हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवीज वर्ल्ड। तो मार्वल टेलीविजन का पहला हॉरर, मिस्टीरियस और विचक्राफ्ट शो एगाथा ऑल अलोंग फाइनली हमारे सामने है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 2 ही एपिसोड के साथ। नो डाउट मार्वल इस शो का बहुत ज़ोर शोर से प्रमोशन कर रहा है, जिसके 2 एपिसोड्स हमारे सामने रख दिए गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस शो का ज़ोरों शोरों से प्रमोट होना वर्थ इट है भी या नहीं। क्या इसके पहले 2 एपिसोड्स उस लेवल की हाइप बना पाए जैसे मार्वल उम्मीद लगा बैठा था इस शो से, और क्या ये आगे जाके एक अच्छा शो बन पाएगा या पुराने मार्वल शोज़ की तरह फैंस को डिसअपॉइंट करके पीट जाएगा। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, जहां इसके पहले दिन रिलीज़ किए गए पहले 2 एपिसोड को हम ब्रेकडाउन भी करेंगे और साथ ही दूसरे डिटेल्स पर भी नज़र डालेंगे जो आपने मिस कर दी होंगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे मूवीज़ वर्ल्ड चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो शुरुआत से शुरू करें तो इसकी शुरुआत ही होती है इसकी टाइटल मेन कैरेक्टर यानी कि ऑफ कोर्स एगाथा से, जो नो डाउट अब भी वांडा के स्पेल में कैद है और अपने आप को एक डिटेक्टिव समझती है। उसे एक डेड बॉडी मिलती है। यहाँ दिखता है ये बंदा एक पुलिस ऑफिसर, एक औरत की लाश और अच्छा खासा मर्डर मिस्ट्री भरा बैकग्राउंड। पर ये सब सिर्फ एक छलावा होता है। ये डेड बॉडी, ये सब सिचुएशंस, ये लोगों की आइडेंटिटी, पर इनके कैरेक्टर्स नहीं। मैं तेज़ी से इसका ब्रेकडाउन कर रहा हूँ बस इसके खास चीज़ों पर, ताकि इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपका टाइम वेस्ट ना हो, जो कि बस एक छलावा था वांडा का एगाथा पर। यहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं 2 मेन कैरेक्टर। पहली सबसे मेन और बहुत ही खूबसूरत भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो कि मेरी फेवरेट भी थी। जब मैंने इनके पुराने प्रोजेक्ट्स जैसे पार्क एंड रिक्रिएशन, द वाइट लोटस, ब्लैक बियर और हाल ही की 2022 की क्राइम ड्रामा मूवी एमिली द क्रिमिनल में इनकी लाजवाब परफॉर्मेंस देखा, और नो डाउट इसमें भी ये दिल जीत चुकी है बंदी। इसका नाम है ऑब्रे प्लाजा यानी रियो वेडाल, और यही होने वाली है द ग्रीन विच यानी हरी भरी डायन। तो खैर फिलहाल इतना डीप न जाते हुए हम बढ़ते हैं आगे कहानी पर, और आगे दिखता है ये जॉय लोकी यानी जिसे हम वांडा का बेटा समझ रहे थे, पर ये वही है या नहीं आगे बात करते हैं। पर एक बात बता दूं कि इसका नाम अभी तक बताया नहीं गया। एगाथा पूरे टाइम बस इसे टीन या पेट या बेटा कहती फिरती है सबको, तो फिलहाल इसे कहते हैं टीन। यह एगाथा को आज़ाद करवा देता है वांडा के स्पेल से। जी हाँ, वांडा का स्पेल जो खुद एगाथा या उसके जैसी दूसरी पावरफुल विचेस भी तोड़ नहीं पाई, वो जादू ये लड़का बस 2-3 शब्दों में ख़त्म कर देता है। फिर एगाथा पर धीरे धीरे वांडा का स्पेल ख़त्म होने लगता है। एक मुर्दाघर में जहाँ उसी औरत या यूँ कहो किसी विच की बॉडी है, वहाँ रियो यानी ग्रीन विच आती है। एगाथा के हाथ में एक डायरी होती है, वही जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा था। 13 अक्टूबर के आगे वांडा मैक्सिमफ का नाम रेड कलर में लिखा होता है, जो कि ऑफकोर्स वांडा का ही हिंट है। और ठीक उसके ऊपर 21 जनवरी के आगे एगाथा हार्कनेस का नाम जो कि पर्पल कलर में लिखा हुआ है, जो कि जाहिर है एगाथा का हिंट है। यहाँ रियो उसे सब याद दिलाती है और अपने नकली रूप से बाहर आने को कहती है, और एगाथा आखिर वांडा के स्पेल से पूरी तरह से आज़ाद हो जाती है। पर साथ ही साथ यहाँ एक अजीब नोटिस करने वाली चीज़ है जो मैंने ध्यान से नोटिस किया। एगाथा रियो से पूछती है कि ये मरी कैसे, यानी ये औरत जिसकी डेड बॉडी मिली, इसे सब वांडा समझ रहे हैं और इसके सारे सबूत भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे। तो रियो यानी ग्रीन विच बड़ा अजीब जवाब देती है। वो कहती है कि ये गलत सवाल है, वो डायन असल में जा चुकी है, द विच इज़ गॉन। यहाँ ये नोट करने वाली चीज़ है कि ग्रीन विच वांडा की डेथ को सही नहीं मान रही, या सच में वांडा एक्चुअली मरी नहीं बल्कि कहीं जा चुकी है, जो ग्रीन विच जानती है। एगाथा के आज़ाद होते ही उसे पता चलता है कि उसे बहुत ही बुरी तरह से वांडा ने फंसाया हुआ था, जो कि सिर्फ एक मजाक बनी रह गई थी, और वो भी 3 साल तक। जी हाँ, यहाँ टाइम का भी जिक्र किया गया था। फिर उसे वही टीन लड़का मिलता है अपने घर, और वो बताता है उसे द विच रोड के बारे में। यानी एगाथा को तो विच रोड जाना ही है अपनी खोई हुई पावर्स वापस पाने, पर वो इस लड़के के मुंह से ये नाम सुनकर थोड़ा चौंक जाती है। फिर बाद में किसी तरह मान कर वो निकल पड़ते हैं एक टोली जुटाने, जो कि कॉमिक में भी थी, यानी लिलिया गेल्डारो, एलिस वो और जेनिफर केल। इन सबको एगाथा किसी तरह मना लेती है, और ये सब विचेस भी किसी तरह के श्राप या पनिशमेंट का शिकार है, जो अपनी खोई इज्जत और पावर्स वापस पाना चाहते हैं। ये तैयार हो जाते हैं, पर इस सबसे पहले हमें यहाँ एक छोटी फाइट दिखती है रियो विडाल और एगाथा के बीच, जो उससे नफरत करती है और किसी तरह का बदला लेना चाहती है।
और वो पहले इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि आगाथा के पास उसकी मेमोरी और उसकी पावर्स नहीं थी, और बिना पावर्स के एक विच को मारना दूसरी विच के शान के खिलाफ माना जाता है। यहाँ हमें इन दोनों के बीच कुछ सस्पेंस या कोई स्टोरी छुपी लगती है जो कि आगे ज़रूर पता चलेंगी। खैर, तो रियो उसे बताती है कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ और वो तुम्हें मारने आ रही है। आगाथा पूछती है कौन आ रही है, तो रियो जवाब देती है द सैलेम 7। रियो ही उन्हें आगाथा का पता बताती है और इसकी वजह है डार्क होल्ड बुक। अगर वांडाविजन देखा है तो आपको ज़रूर पता ही होगा कि सैलेम 7 कौन है और आगाथा ने क्या पाप किए थे। फिर आगे हम देखते हैं कि आगाथा ने एक नई टोली बना ली और वो सब तैयार है, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो ये कि इन्हें ज़रूरत है एक और विच की जो मिसिंग है, यानी द ग्रीन विच की। पर आगाथा थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है और वो बाहर से उसकी पड़ोस की आंटी यानी मिस हार्ट को पार्टी का बहाना बताते हुए अपने साथ ले आती है। यहाँ ये लोग एक गाना गाते हैं जिसे गा के विच रोड का रास्ता खुलता है, पर पहले कोशिश करने पर ये नहीं खुल पाता, फिर बाद में खुल जाता है। पर इसके लिए शर्त है कि सबको विच होना ज़रूरी है, तभी ये खुलेगा। अब मैं जानता हूँ आपके मन में यहाँ एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर सब विच नहीं थी, एक लेडी नॉर्मल थी जो अनजाने में यहाँ आई और वो थी मिस हार्ट। तो फिर आखिर गेट ओपन कैसे हुआ? क्या इस जगह तक ग्रीन विच मौजूद थी या ये ओल्ड लेडी ही ग्रीन विच है? और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी तो इस बात की ये देखकर हुई कि वो मिस हार्ट यानी ओल्ड लेडी बिना डरे, बिना घबराए और बिना कुछ सवाल पूछे चुपचाप उनके पीछे पीछे इस खतरनाक जगह पर चली जा रही थी। ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। साफ दिख रहा है कि यह औरत कुछ गड़बड़ है, ठीक इस टीन लड़के की तरह जिसके नाम पूछने पर इसके मुंह पर एक जादुई स्पेल शो हो जाता है और एड्रेस पूछने पर कुछ सुनाई ही नहीं देता। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन सब के पीछे कोई अलग एक मास्टरमाइंड छुपा है जो ये सब प्लानिंग से करवा रहा है, पर वो कौन है ये तो हमें ऑफ कोर्स एंड में ही पता चलेगा। ये 2 एपिसोड्स हमारे बीच कुछ सवाल छोड़कर चले गए, जैसे कि आखिर ये टीन लड़का है कौन? क्या ये सच में वांडा का बेटा बिली है जो अपनी मॉम के लिए विच रोड पर चलने को तैयार है? क्योंकि इस रास्ते के अंत में जो पहुंच गया उसे वो विच रोड ज़रूर देता है, या फिर ये किसी के थ्रू भेजा हुआ बस एक जासूस है जिसे नज़र रखने भेजा है, या फिर ये बंदा कहीं सच में आगाथा का बेटा यानी निकोलस स्क्रैच ना हो जिसे देखकर मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं कि कॉमिक में निकोलस ही यहाँ विलन है और यही सैलेम ऑफ 7 को आगाथा को मारने भेजता है। अगर यहाँ ये दिखता है तो मान लो यहाँ कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है जिसे देखकर मज़ा आ जाएगा। ये 2 एपिसोड्स फ़िलहाल ठीक ठाक थे, कुछ ज़्यादा अच्छे भी नहीं और कुछ ज़्यादा बुरे भी नहीं थे। फ़िलहाल शुरुआत अच्छी है, पर इसके जब तक 4 या 5 एपिसोड्स हमारे सामने नहीं आ जाते हम सीरीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि आप तो मार्वल का हाल जानते ही है उसके शोज़ को लेकर। मैं इसका ब्रेकडाउन नहीं करने वाला था, सोचा कि सबसे आखिर में सारे एपिसोड्स आने के बाद करूँगा, पर जब मैंने देखा कि इसके टोटल 9 एपिसोड्स की प्लानिंग है और वो भी वीकली यानी हर हफ्ते सिर्फ 1 एपिसोड, तो फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा वक्त हो जाएगा, चलो वीकली ही ब्रेकडाउन करते हैं, थोड़ा लेट ही सही। तो आगाथा ऑल अलोंग के पहले 2 एपिसोड्स आपको कैसे लगे और क्या आप इंटरेस्टेड है इस शो को देखने के लिए? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो और चाहते हो कि मैं इसके बाकी के एपिसोड को भी ब्रेकडाउन करूं, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे मूवीज़ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।